नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मारिया खान और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम उनकी खिदमात को उजागर करने के लिए और उनकी खुदादा सलाहियतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वो तशरीफ फरमा है। आइए बात करते हैं जान कश्मीरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? अल्लाह करम, बड़ा अल्लाह करम है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं FM स्टूडियो की इंतज़ामिया जी का तहे दिल से ममनून मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। बहुत शुक्रिया सर। सर, पैदाइशी नाम तो आपका मोहम्मद नसीर भट्ट है, लेकिन कलमी नाम से आप ज़्यादा जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली बात यह है, नाम तो मेरा वालिदैन रखा मोहम्मद नसीर भट्ट जी, पैदाइशी नाम। तो हमारे वो स्कूलों का जो टीचर्स रात होते हैं, जो दाखिला भेजते हैं ना, बिल्कुल, वो जो उनके जी में आता है ना, उन्होंने कर दिया मोहम्मद नसीर अहमद। ये फर्क पड़ा। सही। फिर मसला बन गया, मैं जब आगे गया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी, जी, तो वहाँ मुझे लोग मोहम्मद नसीर भट्ट कहे। जब मैं वहाँ सर्विस में वापस आया तो वहाँ मेरा नाम मोहम्मद नसीर जान हो गया। सही। फिर कलमी नाम मैंने जान कश्मीरी कर लिया। इसलिए मेरी शख्सियत 4 हिस्सों में इस तरह तकसीम हो गई। तो ये जान का बड़ा अजीब मसला, कैसे वो लोग मुझसे सवाल करते भी हैं, बहुत से ख़वातीन बिलखसूस, जान आपने तखल्लुस कैसे रखा? एक्चुअली रखा था मैंने मोहम्मद नसीर जी। मेरे ज़हन में चीज़ थी शुरू से, अच्छा, कि कोई अनोखा नाम हो, तखल्लुस हो। जब जी रखा तो कुछ अरसे में पता चला कि जी तो कराची में जी अलाना साहब बहुत बड़े राइटर हैं। फिर परेशान वो जी मेरे नाम का हिस्सा बन चुका हुआ, दस्तखत का बिलखुसूस। सही। तो मैं अब इसे चेंज क्या करूँ? मेरे वो बतौर ऑफिसर भी हर जगह साइन थे, तो मैंने उस नज़दीक सा जी को जान कर दिया। इस तरह मैं बाद में जान कश्मीरी बकायदा हो गया, फिर यही नाम चल गया। अच्छा सर, शायरी का आगाज आपने कहाँ से? शायरी का नाम मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी, जब शुरू किया। ये गालबन 68 की बात है, 1968 की बात है। ठीक। 9th में वहाँ शुरू किया। जी सर, आम मतलब कहते हैं, सुनने में भी आया, वैसे भी कहते हैं कि शायरी करने के पीछे कोई ना कोई राज होता है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि कोई इश्क का, मोहब्बत का कोई ऐसा जज्बा आप में भी हुआ जिसकी वजह से आपने शायरी शुरू की, या कोई ये खुदादाद यानी एक आमद हुई आपने और अपने स्टार्ट कर दी? ये आमद वामद का तो मसला अलग है। आपका अच्छा। पहला सवाल बड़ा है। मैं जी, जो इश्क को अमूमन हमने औरत की ज़ात तक महदूद कर दिया। मैं कि ये टेबल हमारे सामने पड़ी है, इस पे 200-400 गोटे पर रख लेते हम, या 1000 गोट समझ लें। ठीक है। तो वहाँ एक गोट औरत की पड़ी है, हमने सारा मलबा औरत पे डाल दिया। यहाँ जुल्म हुआ है, औरत के साथ जुल्म हुआ, लिखने वालों के साथ। मैं बात करता हूँ कि अगर आज फ़लस्तीन में जैसे हो रहा है जी, कोई बड़ी शख्सियत उसकी डेथ होती है, माँ ना हमारा भाई आओ ना मिले, ना चाचा ज़्यादा ना बाबा ज़्यादा, यार हमें कहते यार बड़ी बड़ी तकलीफ हुई है, बहुत दुख पहुंचा है। क्या ये इश्क नहीं है? क्या ये इश्क नहीं है? बाग में जाते हैं आप, फूल बड़ा पसंद आता है, कहते हैं यार फूल बड़ा अच्छा, खुशबू बड़ी सी है। क्या ये इश्क नहीं है? हमने इश्क इस तरह पूरी कायनात पे फैला हुआ है। हमने इश्क को महदूद करके इश्क के साथ जुल्म किया है। मैं इसको 100% ये नहीं कहा इश्क है ये, लेकिन इसका सब कुछ ये नहीं है, इस पे थोड़ा फर्क है। आपको क्या लगता है कि शायरी करने के लिए क्या इश्क जरूरी है? शायरी करनी इश्क जरूरी है, लेकिन इश्क जरूरी ये नहीं कि सिर्फ किसी खातून के साथ। इश्क हाँ वो हिस्सा है, अगर वो इश्क जो हमारा मजाजी है, ये इश्क हकीकी तरफ चला जाए तो इसका कोई मुतबादल कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा, इसका मुतबादल ही कोई नहीं है। तो इश्क जरूर, लेकिन उस हद तक नहीं जिस तरह। मैं तो एक और बात कहता हूँ, मुझे शेर में कहा हुआ, इस तौर कायनात को दिल में समो लिया। क्या बात है। इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, जाती ख्याल कोई भी जाती नहीं रहा।
वाह, क्या बात बात है। ही जो काया बिल्कुल सही देखते कहा हैं। आपने, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये इसमें एक और बात करना चाहूंगी मैं कि आपने जब शायरी अपनी स्टार्ट की तो जी। उस वक्त आपकी एज क्या थी, मतलब मैं किस आप हिस्से में थे उम्र के कि आपको तकरीबन ख्याल आया कि आपने शायरी शुरू की? ये सवाल बड़ा बारीक है, बड़ा जो मैं इससे गुजरा उससे, इससे मैं मुख्तसर करता हूँ। मैं जी, जरूर। शायर शुरू बनने का शौक नहीं था मुझे। अच्छा। मैं गुर्बत के तह खाने से निकला हुआ एक लड़का था, बच्चा था। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में कोई मैट्रिक पास भी नहीं था। किसी कागज़ किताब का तस्वुर नहीं था। मेरा पूरा ख़ानदान मजदूर था। मेरे वालिद साहब, चचे, दादे जो थे सारे मजदूरी करते थे। मुझे एक शुरू से आदत पड़ी, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बुरी आदत, पर इसका नुकसान बहुत उठा रहा हूँ, आज तक उठा रहा हूँ और फख्र से उठा रहा हूँ। सर ये तो है, ये तो फख्र से उठा कॉमनली रहा हूँ। बात है, सच बोलने जब वालों को बहुत सारी मैं मुश्किलें 9th होती क्लास, मैं 8 में पढ़ता था, 8 में जहाँ पर शरारती बहुत थे हम। मेरे जेल में था मैं 10th में फेल हो जाऊंगा। हैं। अच्छा, तो शरारतें करते सही। थे। मैं स्कूल बदल दिया, मेरे साथ जाने सर्टिफिकेट मांगने वाला कोई नहीं था। मैं खुद ही अच्छा। गया, एडवांस पास किया, एक और 23 लड़के को साल लिया। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, 5-7 चेक लगवा के ऊपर लिख दिया लोकल एडमिशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं तो बिल्कुल क्या सही है। जब जहाँ मैंने इम्तिहान टेस्ट पास कर लिया था, तामन जी। स्कूल यहाँ बहुत मशहूर है, वहाँ गए भैया हम क्या दाखिल कर नहीं सकते, आपको लिखा हुआ है। मैं सियालपुर जा दाखिल हुआ, वहाँ मेरे रिश्तेदार सुधार का उसके ताल्लुक थोड़ा था। जी। तो वो हफ्ते बाद टेस्ट लिया वो सर्टिफिकेट द्वारा। फिर जहाँ मैं टेस्ट दिया हुआ था वहाँ हो गया था, तुम्हारी सीटें फुल हो गई, आप लेट हो गए। ये तो मैं आपसे दास्तान लंबी था सुनानी, आप सवाल किया ना तो इसका बताना पूरी है। मैं बेसिकली कोई नहीं परेशान में, ऐसी कोई बात नहीं। तो वहाँ से मैं एक दूसरे स्कूल में आया, ना मेरी वालदा ना साथ जाना था, ना भाई ने, ना कोई, अकेले ही जाना है। रिक्वेस्ट कर लेकर रोना भी है वहाँ स्कूल बैठ कर कि भाई दाखिल कर नहीं कर। 80 मॉडल आया, उन्होंने मुझे क्लास में दाखिल कर, ऊपर कमरे बिठा दिया। मैं देखूँ यार मेरी तो साइंस की तभी, ये तो आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। मैं वहाँ भागा और मैं नहीं सारा उन्हें भाग दफा जाए, यहाँ से चला गया। यहाँ फतेहगढ़ चूड़ियाँ सुगाई बच्चा जानता, वो बंद हो गया आजकल। वहाँ मैं गया तो वहाँ एकदम 3 माह वो गुजर गए हैं, बेटा आप कैसे चलेंगे हमारे साथ। मैं रोता गया कि मैं ही आ रही, मैं क्या करूँ। खैर एक वहाँ टीचर थे मोहम्मद अली साहब, मैं उनका पाँव पर रोज शुरू कर दिया। मैं साहब दाखिल कर ली, मेरी उम्र से आ जाएगी। ना मेरे बाप को पढ़ाने के शौक किसी को नहीं है। उसका हमारी एक शर्त है, अगर 3 माह रखेंगे, तुम अगर नाम प्रूव कर सके तो हम आउट कर दें। सही। बट 3 माह में हमने फर्स्ट आया क्लास में, शौक बहुत था। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हैं। जान कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने ब्रेक ली थी। जहाँ कश्मीरी साहब, मैं फतेहगढ़ चूड़िया में एक टीचर है मोहम्मद अली साहब, जी, उनके पाँव पड़ गया, वहाँ शुरू किया दाखिल कर लेंगे। वो उन्होंने एक शर्त पे दाखिल करेंगे, अगर आप 3 माह में इम्प्रूव कर गए ठीक है, वरना आउट कर देंगे। ठीक। मैं 3 माह में टॉप कर गया। माशाल्लाह। और मैं शौक बहुत था, ठीक है। टॉप कर गया। फिर मसला अगर जब 10वीं में आया तो मैं एक नया मसला बन गया। जी। मुझे अलजबरे में कमज़ोर था मैं। सही। जहाज में रुख बदल रहा है। जब हमारे मोहल्ले में एक टीचर थे बड़े मशहूर, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उनके पास गया, मुझे ट्यूशन पढ़ा दिया करें। कह लगे जी हम 12 पे महीना लेंगे। अच्छा। तो 12 पे महीना मैं सोचना भी हमारे लिए गुनाह था। अच्छा। अल्लाह माली हालात का तकाज़ा। सही। मैं सर ये बात है, आप मुझे पढ़ा दें, अगर ज़िंदगी तो मैं आपको इसका सिला दूंगा। अच्छा। दफा सिला देगा, दफा या तो सही। चला गया। उस दिन मैंने कहा तैयार गया स्कूल से, आज कल से स्कूल नहीं जाना।
अच्छा। मेरा इरादा है जब फेल होना है तो बेहतर अभी छोड़ दें, और का मजदूरी करें, सारा खानदान मजदूरी कर रहा है। सही। तो मैं एक दोस्त था रशीद, वो ढलाई का काम करता था। एक ही दोस्त था, गरीब का कौन दोस्त बनता है, वो मेरी तरह से काम करता है। जब गया उनके बाद शाम का वो ढलाई कर रहा था, कहता यार नसीर आज चुप चुप पे। मैं यार मसला बन गया, उन्हें 12 पे मंगया महीना, 12 में से दे सकते, नहीं करिए ना देते तो फेल हो जाएगा। ये कौन सा काम है यार, मेरे भाई से पढ़ लो। फिर भाई के पास गया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक मश्क देख सवाल देना, मैं पूरी मश्क कर ली, सॉरी मश्क कर ली पूरी। उसका भाई कोने में बैठ के कुछ लिखा करता था। अच्छा। जस्ट पहलू आपका। सही। तो मैं सर क्या लिखते हैं यार, मैं शायरी करता हूँ। शायरी मैं चुप कर गया, मारे बात कागज का सब नहीं था किताब, मैं चुप कर गया। तो 2 माह गुजर यार तुम भी क्या करो। मैं कहा जी मैं कि मन तो पता ही नहीं, मेरे का सबर ही नहीं, क्या करो। मैं गल गोल में कर। अच्छा। एक सच्चे कहते मिसरा पढ़ते शायरी कल कर गजल क्या अगले मैं किवें दे पढ़ी जाई, एक शेर बिस्सा तो ना पढ़ साइड हाथ में जागता रहा, पढ़ता रहा, अक्का में सोच गई एडियां हो गई, कोई शेर शूर रहा आया। मैं फिर मैं सारा मैं जो है नहीं थोड़ी मेहरबानी है तुम मेरे तरह पाओ। वो 6 माह बाद लड़ पे आगो तू शायरी कर। अच्छा, इस बात पे हाइपर हो गए। और मैं हाइपर करता क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे खौफ था ये ना की तो मेरे पढ़ाएगा नहीं तो मैं मैट्रिक में फेल हो जाऊंगा, मेरा मसला ये था। वो जनाब मैं शायरी शुरू की, डिक्शन लब्बी करके सीधे की, वो लुटियाँ पान लग, और शायर हो गया, कमाल है। मैं बार तो मिलिया दोस्त यार, मैं शायर हो गया सुनूँ, वो मजदूर का मुंडा शायरी और मजाक जरूर कर, मजाक कर सही चक्कर मैं यार तुसी बड़ी दात देंदे, लोग मजाक करते हैं, लोगों को सुनाई ना कर, सही सुनाई ना कर, मोटिवेट कर रहे थे ना वही आपको। नहीं उन्होंने अपनी साथी चाहिए सी, वो मैं चीज करते रहे हद तक मैं मैट्रिक करके अच्छे नंबर लैके अलजबरे मेरे 98% नंबर आए। मैं डिप्लोमा करके मैं हरिपुर चला गया। वो शायद जैसी ना मेरी मैं आवारा शायरी कहना, आवारा वो असूल ज़वाबत के खिलाफ से वो मैं जो चला गया हरिपुर हजारे उत्थे गया थे, वो कॉलेज पढ़ने चारा जो भी लड़के करते हैं वो किया। वो जब वापस आया ना मैं थे 74 जी एक मुशारे गया तो उसे किबला शेख फजल हक असर लुधियानवी साहब सदारत फरमा रहे सन। मैं अपने गज़ल एक बड़ी वजिया कई, बड़ी मेहनत ना है, बड़ी जोर से ला, और मैं रूज़र पता नहीं चला, सूरज तो आप पता ही नहीं। उन्हें सुन के ना यार तुम काका बात मेरी गल सुन के जाई। मैं जी सर आज तू मेहनत बड़ी करना लग, लफ्ज़ बड़ी मेहनत कर, तेन रूज़ का पता है। मैं क्या नहीं सर वो क्यों होंगे, कल मेरी दुकान से आई, चलो मैं उन्हें शिगिर्द पै गया। इस तरह ये शायद मेरा फिर सीखता मैं 7-8 साल लगातार जाता रहा। 8 साल बाद उन्होंने क्या कहा आप फार्गुल तहसील है अब जहाँ जो दिल जहान चल जाए। लेकिन मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी शुक्रिया, लेकिन जब तक आप हयात हैं मैं आपको दिखाए बगैर नहीं पढ़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 उन्होंने दे इस फिक्र बाद 9-10 साल जिंदा रहे, मैं दिखाया बगैर नहीं पढ़ा। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी जो मतलूब पर मुश्तमिल 4 किताबें हैं, ठीक है, उर्दू में एक भी नहीं है, ये इसका ख्याल नहीं आया आपके ज़हन में? समझा नहीं बात, आप फिर सवाल करें। सर आपकी जो मतलूब पर मुश्तमिल हैं 4 किताबें हैं, हाँ ठीक है, जबकि उर्दू अदब में एक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस बारे में आपके ज़हन में ख्याल नहीं कभी आया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मेरी मतलों पर मुश्तमिल, जिसे मुताले भी कहते हैं, मुश्तमिल 4 किताबें छप चुकी हैं और एक अगले साल तैयार छपेगी। उर्दू अदब की तारीख में मतलों पर मुश्तमिल एक किताब भी नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा शायर है ना, एक तयशुदा हकीकत है। हुआ यूँ कि सन 2016 में मेरी 10 किताबें एक साथ शाया हुई। वो 21 साल मैंने लगाया था उन पर, ताज़ा थी, उसमें कोई दूसरा एडिशन नहीं था, किसी किताब का शेर नहीं था, ताज़ा किताबें।
वो किताब बहुत ज़्यादा मैटर था मेरे आगे पड़ा हुआ। सही। मैं रात को अक्सर 1-2 बजे उठ के आजकल बैठ जाता हूँ और तलाश करें कौन सी किताब करनी। 21 साल जब पूरे हो गए, 95 आ गया, मैं सोच रहा कि मेरी फर्जियात की किताबें 4-5 हैं। मैं ये इसमें गज़ल अल्लाह के मेरी 3 किताबें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ बहर में हैं, पूरी। अच्छा। ये भी एक अजीब बात है। सही। खैर वो जब देखा मैं एक मतले गज़ल में कोई मतले कितने हैं, मतले किताब में कितने हैं, मतले निकल आए 700-800। अच्छा। मैंने मजीद तो जो दी तलाश की तो वो निकल आए 1000 से ज़्यादा। मैं तो पहले जब आई किताब तो मेरे जेब नहीं था कि रिकॉर्ड बन गया, वल्ला आज मेरी तो किताब को कुछ नहीं लिखा हुआ। जब किताब 10 किताबें छपी तो पूरे पाकिस्तान शोर पड़ेगी, तो 10 किताबों का शोर पड़ा कि आज तक किसी की 10 किताबें एक साथ नहीं आई। तो दूसरी ये कि यार उन दोस्तों ने कहा यार ये किताब मतलब उसका नाम रूए गज़ल का चेहरा। सही। मैं ये किताब तो पूरी तारीख में अजीबोगरीब किताब आ गई, तो पता नहीं मैंने क्या मतलब। मैं फिर गौर किया यार वाकई उर्दू अदब तो इससे खाली था। फिर मैं दूसरी किताब फिर तवज्जो से, अब लिखा हुआ पीछे पहली किताब, दूसरी, 3-4 छपी हुई किताबें इनके पास, एक मेरी किताब पीछे लिखा होता है। इस तरह यह एक शौरी अमल नहीं है, ये अल्लाह ताला का मुझे अता करदा पहलू था जो बाद में ऐसे अब 5 में तैयार। अब मैं सोच रहा 5 में बाद ना कोशिश करूँ। अच्छा कश्मीरी साहब, सबसे ज्यादा मजा आपको किस बुक को लिखने में आया, किस किताब को आप लिखते हुए आपने महसूस किया कि जी ये बहुत मजे वाला बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बेसिकली मैं गजल का शायर हूँ। अच्छा, पहली बात जी, बेसिकली गजल का शायर हूँ जी। गजल भी तो है ना, मतलब तो गजली का हिस्सा था ना पहले। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मुझे मतलब कहने बहुत लुत्फ आ रहा है, तो कहीं बहुत ज्यादा मतलब 5-6 हज़ार मतलब कहे हुए हैं। तो मैं गजल का शायर, वैसे मैंने इंशाइया लिखे और आग में लगातार छपा पाकिस्तान तमाम साइलो जरायद में, एडिटर भी रहा, कई कहाँ काम किए। तो ये मैं बेसिकली गजल का शायर हूँ, गजल कह कर ज़्यादा मुझे लुत्फ आता है। सही जी। तो नाज़रीन आइए अब कश्मीरी साहब से इनके खूबसूरत कलाम जो है वो सुनते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं। जी कश्मीरी साहब। हमारे साहब मैं आपको ना पहले मतले सुनाता हूँ जो मेरे मशहूर बहुत ज़्यादा मतले हैं। जी जी जरूर। लोग फरमाइश का को सुनते हैं। एक पहला मतला है, तिफले मकतूल के गम खार हुए जाते हैं। तिफले मकतूल के गम खार हुए जाते हैं, अब तो कातिल भी समझदार हुए जाते हैं। वाह क्या बात है। कज अदाई है बहुत रोग लगाने के लिए, कज अदाई है बहुत रोग लगाने के लिए, हाथ लाजिम तो नहीं हाथ दिखाने के लिए। क्या बात है। एक मतलब सुने, हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की। क्या बात है, बहुत खूब। ये रंगे एहतजाज भी नालों में आ गया, ये रंगे एहतजाज भी नालों में आ गया, आंखों का पानी पाँव के छालों में आ गया। वाह वाह क्या बात है। एक गालिब के हवाले से सुने शेर, मतला कहा हुआ है, जहाने शेर व फन में इसलिए मकबूल गालिब है, जहाने शेर व फन में इसलिए मकबूल गालिब है, गजल का अर्ज गालिब है, गजल का तूल गालिब है। क्या बात है। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े, दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े, बेशक मुझे वो छोड़े इस शहर को न छोड़े। वाह क्या बात है। बेशक मुझे वो छोड़े इस शहर को न, राबता खाक है रानाई का रानाई से,
राबिता खाक है रानाई का रानाई से, आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से। क्या बात, बहुत आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से, आबाद होते होते मैं अक्सर उजड़ गया। आबाद होते होते मैं अक्सर उजड़ गया, अच्छा मिला जो दोस्त वो जल्दी बिछड़ गया। आहा, अच्छा मिला जो दोस्त जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है। जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है, इश्क क्या चीज है करने से पता चलता है। क्या बात है, बहुत खूब। कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। क्या बात, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। बिल्कुल। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। एक शेर सुने जरा। मेहनत की रुत का शहर को इदराक कम हुआ, मेहनत की रुत का शहर को इदराक कम हुआ, तूफाने नूह मेरे पसीने में जम हुआ। तूफाने नूह मेरे पसीने में जम हुआ, सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी। सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी। ज़हनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील कर, ज़हनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील कर, शायरी की बाखुदा केमिस्ट्री तब्दील कर। तो वो शेर सुना चाहूँगा। दिल के फ़कीर लोग कलम के रईस लोग, दिल के फ़कीर लोग कलम के रईस लोग, दुनिया में फिर ना आएंगे हमसे नफीस लोग। वाह, हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, शायरी नाम है अताए, शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे आपने कलमात सुनाए हमें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना अच्छा कलाम सुनाया और इतनी अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की अपनी ज़िंदगी के बारे में। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कश्मीर साहब की बात आपने सुनी, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने कुछ जाना, उनका खूबसूरत कलाम आपने सुना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ, अच्छी सी गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मारिया खान, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, मेहरबानी मारिया साहब, मेहरबानी, थैंक यू।